तो भैया दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन चल रहा था उसका तार अब पाकिस्तान से जुड़ने लगा है। इस प्रदर्शन को लेकर शुरू से ही लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं थी। आज पंजाब पुलिस के एक बहुत बड़े खुलासे ने इस बात पर मुहर लगा दी है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जो इस आंदोलन की आड़ में देश की राजधानी को दहलाने की खौफनाक साजिश रच रहा था। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और गौर करने वाला बात है। आप जरा सोचिए, अगर यही खुलासा दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या किसी भी बीजेपी शासित राज्य की पुलिस करती तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाता। विपक्षी दल और आलोचक तुरंत इसे राजनीति से प्रेरित बताने लगते। वो तुरंत कहना स्टार्ट कर देते कि ये सीजेपी और छात्रों के पवित्र आंदोलन को बदनाम करने की बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन इस केस ने पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया है, क्योंकि यह बड़ा खुलासा किसी बीजेपी शासित राज्य की पुलिस ने नहीं किया है, बल्कि पंजाब पुलिस ने किया है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। चूंकि आम आदमी पार्टी खुद केंद्र की नीतियों की मुखर विरोधी है, इसलिए जब खुद उनकी पुलिस ऑन कैमरा आकर सबूतों के साथ पाकिस्तान और आईएसआई के इस कनेक्शन का पर्दाफाश कर रही है, तो अब इस खुलासे की सच्चाई पर देश में कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अब बात करते हैं कि आखिर इन आतंकियों का असली मोटिव क्या था। पंजाब पुलिस की तफ्तीश में जो सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस मॉड्यूल में 9 सदस्य थे, जिनमें 4 नाबालिग थे। दिल्ली के जंतर मंतर वो पहुंच चुके थे। पाकिस्तान में बैठे उनका हैंडलर शहजाद भट्टी उन्हें दिल्ली में पेट्रोल बम बनाने का सामान और लोकल सपोर्ट भी दिलवा चुका था। उसका मकसद छात्रों को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि उन्हें साफ निर्देश था कि जंतर मंतर पर तैनात पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों पर पेट्रोल बमों से हमला करना है। वे चाहते थे कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए, वहां मौजूद हजारों छात्रों की भीड़ में भगदड़ मचा दी जाए। अब यहीं पर सुरक्षा और जांच से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब यह आंदोलन अपने चरम पे था, तब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके बार बार पुलिस से पूछ रहा था कि आने जाने वाले लोगों का आधार कार्ड और आईडी कार्ड क्यों चेक कर रहे हो, इतने सीसीटीवी क्यों लगाए जा रहे हैं, आखिर पुलिस सीसीटीवी लगाकर क्या देखना चाहती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पुलिस प्रशासन को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और वो अपना काम कर रहे हैं, तो प्रदर्शनकारियों को आईडी चेक करने या सीसीटीवी लगने से आखिर क्या दिक्कत थी। आज जब पाकिस्तान का यह पेट्रोल बम वाला टेरर मॉड्यूल सामने आया है, तो यह सवाल उठना लाजमी है, क्या पुलिस को चेकिंग और सीसीटीवी से रोकने की वो जिद सिर्फ एक राजनीतिक विरोध था, या फिर उसके पीछे कुछ और था। क्या जांच एजेंसियों को अभिजीत दीपके के इस रुख को भी अपनी जांच के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर सुरक्षा एजेंसियों की भारी मुस्तैदी के कारण ये आतंकी डर कर पीछे न हटते और अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाते, तो वहाँ क्या मंजर होता। पहला, पेट्रोल बम फटने से वहाँ मौजूद हजारों मासूम छात्रों की जान खतरे में पड़ जाती और भयंकर भगदड़ मच जाती। दूसरा, जो छात्र आंदोलन अब तक पूरी तरह शांतिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे थे, वह एक झटके में हिंसक और बदनाम हो जाता और पूरे देश का ध्यान नीट परीक्षा के मुख्य मुद्दे से हटकर आतंकवाद पर केंद्रित हो जाता। और तीसरा, देश की राजधानी की सबसे वीवीआईपी इलाके में सुरक्षा बलों पर ऐसा हमला पूरे देश में दंगे और अराजकता जैसी स्थिति पैदा कर सकता था। और यही तो पाकिस्तान की आईएसआई चाहती थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और आंदोलन खत्म होने से छात्र बच गए, लेकिन सच यह है कि आतंकियों के पास बारूद और पेट्रोल बम होने के बावजूद हमारे सुरक्षा बलों के कड़े पहरे के आगे उनकी हिम्मत टूट गई। ये बिना हमला किए पंजाब भाग गए, जहां पंजाब पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें समय रहते दबोच लिया। सलाम है हमारे सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को, जिसने देश पर आने वाले एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट को टाल दिया। अभिजीत दीपके के उस बयान और देश की सुरक्षा के इस गंभीर मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड रिसर्च के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।